सो गाइज आज हम लोग को फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ओके, यानी अगर लेंथ इनफाइनाइट है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने ये देख लिया कि अगर हम छोटी सी लेंथ लेते हैं तो उसके लिए, ठीक है, यानी हमने करंट एलिमेंट लिया तो उसके लिए हमने देखा है कि किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन रही है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया है ना। वो क्या था मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट क्या निकाला था हम लोगों ने, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बायो सेवर्ट लॉ से निकाला था ऐसे। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी बोला था कि ये जो डेरिवेशन है, ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब इससे हमें बहुत सारे डेरिवेशन और करने हैं और इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें निकालना है कि अगर हम पूरा वायर लेते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा वायर अगर हम ले रहे हैं तो उसकी वजह से, इस पूरे वायर की वजह से इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। तो हमने यहाँ पर एक वायर ले लिया, ठीक है, और इस वायर से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया, कुछ मान लिया इस डिस्टेंस को ए, और इस पर हमने एक पॉइंट पी ले लिया। ठीक है, ओके, तो इस बारे में हम बात कर चुके हैं कि अगर हम कोई भी ऐसे कहीं भी पॉइंट पी ले लें तो हम ऐसे नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब ए डिस्टेंस पे बहुत सारे जगह परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हो जाएंगे पॉइंट पी, है ना। देखो, मतलब एक स्पेसिफिक लोकेशन लेनी है। अगर हमको कहीं एक स्पेसिफिक लोकेशन किसी पॉइंट की लेनी है, एक स्पेसिफिक पॉइंट लेना है, तो हमें वहाँ पर एक एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। किसी एंगल पर इस पॉइंट को लेना पड़ेगा। तो हमने ये एक वायर ले लिया ए बी, जो काफ़ी लंबा है, ठीक है, और तो ए से एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्फा है और बी से एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा मान लिया है। ठीक है, तो सिंस ये पैरेलल लाइंस हैं तो एंगल ए पी सी ये भी अल्फा होगा और एंगल बी पी सी ये बीटा होगा, है ना। ओके, नाउ तुम हमारे पास नोन क्वांटिटीज़ क्या है, ये डिस्टेंस ए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सी पी, है ना, जो ए है यानी पॉइंट पी जहाँ पर है, और एक नोन क्वांटिटी हमारे पास क्या है, करंट आई। ठीक, तो अब बायो सेवर्ट लॉ से अगर हम निकाल रहे हैं कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है ना, तो हम यहाँ पर भी एक एलिमेंट्री लेंथ कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज़ डी एल। ठीक, और करंट जो फ्लो हो रही है वो आई है, तो करंट एलिमेंट हमारा क्या हो गया, आई डी एल। इस बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। अब इस करंट एलिमेंट आई डी एल से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है, उसे हमने आर ले लिया, ठीक है, और जो एंगल बन रहा है उसे हम क्या ले रहे हैं, थीटा। ओके, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो अब करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पी पर डेवलप हुई उसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, नाउ बट हमें निकालना क्या है, पूरे कंडक्टर के कारण। तो ओके, तो यहाँ जो डी एल है, ठीक, ये एलिमेंट्री लेंथ कहीं भी हम ले जा सकते हैं, है ना, पूरे वायर में हम कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन उसमें चेंज क्या होगा, उसमें चेंज होगा आर और थीटा, यानी आर जो डिस्टेंस है पी पॉइंट की एलिमेंट्री लेंथ से, और जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना, वो पूरे में चेंज हो सकता है। तो तो इस एलिमेंट्री लेंथ को हम पूरे वायर में कहीं भी ले सकते हैं। ओके, अब इस डेरिवेशन में तो जो क्वांटिटी हम वही क्वांटिटी लेते हैं जो चेंज नहीं हो रही है, जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए वो चेंज नहीं हो रही है, करंट नहीं चेंज हो रही है, अल्फा और बीटा एंगल्स, है ना, ये नहीं चेंज हो रहे हैं। तो मतलब बायो सेवर्ट लॉ में जो डी एल साइन थीटा है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसको जगह हमको कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ओके, नाउ तो डी एल साइन थीटा को हमें सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। ओके, तो अब क्या ध्यान देना है हमें, देखो यहाँ पर सी पी के, ठीक है, सी पी के, इस एंगल को हम क्या ले रहे हैं, फाई ले रहे हैं, ठीक है। सी पी के जो एंगल है ये फाई बन रहा है, तो हम ले रहे हैं इसको फाई। तो अब एलिमेंट्री लेंथ की वजह से इस पे जो एंगल बनेगा उसे हम क्या लेंगे, उसे हम डी फाई ले लेते हैं, ठीक है। देखो हमने इसे क्या ले लिया, फाई ले लिया, सी पी के, ठीक है, और ये जो हमने एलिमेंट्री लेंथ ली है एम के, इसको हमने क्या ले लिया है, डी फाई, यानी ये जो एलिमेंट्री लेंथ है ये इस पी पर क्या एंगल सब्सटेंड कर रहा है, डी फाई का एंगल सब्सटेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब डी एल साइन थीटा को हमें सब्सटीट्यूट करना है, तो थीटा भी है और डी एल भी है ना, एंड साइन थीटा, यानी अब थीटा भी हमको यहाँ से मिल जाएगा क्योंकि ये एंगल थीटा है ना, और यहाँ पे डी एल भी हमको मिल गया है। अब बात करना है साइन थीटा की,
तो साइन थीटा, साइन का मतलब क्या है कि यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये KP पर हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल दिया M से, ठीक है। ये देखो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हमने डाल दिया है MN, ठीक, MN को परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल दिया, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे हमने इसी ट्राइंगल को थोड़ा सा इनलार्ज करके यहाँ पे शो कर दिया। तो ये देखो M के जो है ये DL हो गया, ये MN परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर यानी कि ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री एंगल हो गया, ओके। और ये DL भी है, यहाँ थीटा भी है, क्योंकि ये थीटा है, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, है ना। तो ये छोटा वाला ट्राइंगल हमको यहाँ पर लेना है, MKN, देखो MKN वही ट्राइंगल हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे साइन थीटा हमारा क्या हो गया, MN परपेंडिकुलर है और MN क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉप है, और ये जो है ना DL यानी कि MK, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। सो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमने ले लिया परपेंडिकुलर MN अपॉन हाइपोटेन्यूज, हमारा DL हो गया, ठीक है। तो MN क्या हो गया, MN इज इक्वल टू DL साइन थीटा, ठीक। MN की वैल्यू हमारी क्या निकाले, DL साइन थीटा, इसे हमने ले लिया इक्वेशन 1। ना अब यहाँ पे अननोन क्या है, MN, यानी अब हमको MN फाइंड आउट करना है। अब MN कैसे निकाला जाए, अब MN फाइंड आउट करने के लिए अब फिर से हम आते हैं उसी डायग्राम में। अब यहाँ पर ट्राइंगल देखो MNP, ये वाला ट्राइंगल देखो MNP, यहाँ MN क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक। MP क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और NP बेस है, ठीक है। तो अब हमको हटाना है यहाँ पर MN, तो अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं MNP, ठीक है। अब MNP में ये हमारा जो है ये D5 है, ठीक है, ये क्या है, D5। अच्छा, अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अभी MN तो बहुत छोटा है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉप है, बहुत छोटा, तो इसे हम R की तरह ले सकते हैं, है ना। तो ना, और ये NP को हमने क्या मान लिया, इसे हमने मान लिया R, इसे हम लोग पहले भी R ले चुके हैं। तो NP ये हमारा क्या हो गया, KP या NP, इसे हम R मान लेते हैं। वाई, बिकॉज K और N के बीच में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, इनफाइनाइटिसमली वेरी स्मॉल, यानी ये बहुत ही कम डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये पूरी डिस्टेंस को हमने R लिया हुआ है, ठीक है। तो हम जानते हैं दैट एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। क्या है, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ध्यान दे रहे हो ना, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो क्या मिल गया, D5 इज इक्वल्स टू MN अपॉन R, मिल गया, देखो D5 इज इक्वल्स टू MN अपॉन R मिल गया, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अब यहाँ से MN फाइंड कर ले, MN हो गया R D5। अब इक्वेशन 1 को और इसे हमने इक्वेशन 2 दे दिया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर देते हैं। देखो ये भी MN के इक्वल टू, ये भी MN के इक्वल टू, तो हमें क्या मिल जाएगा, R D5 इज इक्वल्स टू DL साइन थीटा। तो अब DL साइन थीटा की जगह हम रख दें R D5, चलिए हमने रख दिया R D5, ठीक है। तो क्या हो गया, DB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IR D5 अपॉन R स्क्वायर। तो एक R से एक R हमने कैंसिल कर दिया, ठीक। क्या मिल गया, DB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I D5 अपॉन R, ये हमारा हो गया, इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब ट्राइंगल CPK में यहाँ से हमें R फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ट्राइंगल CPK, ये CPK ये क्या, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, अब ये फाई है, मिल गया हमको यहाँ पे फाई, हम लोग बात कर रहे थे पहले ही। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉस फाई, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, कॉस फाई। कॉस फाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमको मालूम है CP क्या है, A है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, R है। तो यहाँ देखो A मालूम है, फाई हम जान रहे हैं, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, R निकाल सकते हैं, ठीक है। तो CP A हो गया, हाइपोटेन्यूज R हो गया, तो कॉस फाई हमारा क्या हो गया, A अपॉन R। तो नाउ इन ट्राइंगल CPK cos phi इज इक्वल्स टू A अपॉन R, R क्या हो गया, R इज इक्वल्स टू A अपॉन cos phi, ठीक है, A अपॉन cos phi। चलिए, तो ये वैल्यू हम रख दें अपने थर्ड इक्वेशन में, जो हमारा थर्ड इक्वेशन था, DB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I D5 अपॉन R, ये आपने नोट किया होगा, उसी में हम रख देते हैं। DB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I D5 अपॉन A अपॉन कॉस फाई। ये कॉस फाई कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हम इसे ऊपर ले लेते हैं। DB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I कॉस फाई D5 अपॉन A, ठीक है। अब ये तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंट के कारण, ठीक, करंट एलिमेंट के कारण। तो अब हमें क्या निकालना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो यानी इस इक्वेशन को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब ये इंटीग्रेट क्या होता है, इंटीग्रेट का मतलब होता है जब हम
छोटी चीज़ों के लिए निकालते हैं, उसे हमें कुछ बड़ी चीज़ों के लिए निकालना पड़ता है, तो वहाँ पर हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आप ये जान लो, तो उसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। ये आप इंटर में जाकर के पढ़ोगे कैलकुलस में, ठीक है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है। तो जब dB को इंटीग्रेट किया तो ये b आ गया, इसे हम फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इसकी लिमिट्स हमने ले ली है अल्फा से माइनस बीटा तक। अल्फा से माइनस बीटा यानी अल्फा हमारा जो अपर पोर्शन है वो, और कहाँ तक जाएगा, ये माइनस तक जाएगा, इसलिए माइनस बीटा तक ले लिया है, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपॉन ए। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमारा हो जाता है साइन फाई। बाकी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और ए ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ये नहीं चेंज होंगी। ये जितनी करंट हम फ्लो करा रहे थे उतनी ही है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी चेंज नहीं होगी, है ना। और म्यू नॉट और 4 पाई इन सबकी वैल्यू सेम है, कांस्टेंट है, इसलिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए ये चेंज नहीं होना। तो ये कांस्टेंट वैल्यू को हमने इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लिया, और कॉस फाई डी फाई को जब इंटीग्रेट किया तो ये आ गया साइन फाई, ठीक है, इंटीग्रेशन के मेथड से। और ये लिमिट्स है, अल्फा और माइनस बीटा ये लिमिट्स होती हैं इसकी, ठीक है। तो लिमिट जब हमने अप्लाई किया तो आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन अल्फा माइनस साइन माइनस बीटा। अब साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये जब माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये हमारे पास आ गया टोटल वायर की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। अब हमें यहाँ निकालना है फॉर इनफाइनाइट लेंथ। अब इनफाइनाइट लेंथ के लिए अगर हम निकाल रहे हैं तो यानी अब अल्फा और बीटा को अगर हम इतना बढ़ाते जाएं धीरे धीरे इसको इंक्रीज करते जाएं, है ना, देख रहे हो ना, धीरे धीरे हमने क्या किया, इसको इंक्रीज किया। तो जब हम इसको इंक्रीज करते जा रहे हैं तो अल्फा और बीटा की वैल्यूज जो होंगी क्या हो जाएंगी, 90 डिग्री हो जाएंगी। यानी ये अल्फा और बीटा, ये जो पॉइंट P है वो क्या होगा, धीरे धीरे वायर के पास आता जाएगा, है ना। तो हम ये मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा जो है क्या हो जाएंगे, ये 90 डिग्री हो जाते हैं, ठीक है। तो चलो हम यहाँ अल्फा और बीटा दोनों को 90 डिग्री ले लेते हैं। अब क्या हो गया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 90 प्लस साइन 90। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 + 1 यानी कि ये हो गया 2, ठीक है। तो क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और ये हो गया 2। ओके, तो b हमें क्या मिल गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए, 2 1 = 2 2 2 = 4 से कैंसिल कर दिया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई ए हो गया, ठीक है। अब तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 × 10⁻⁷ आई अपॉन ए न्यूटन पर एम्पियर मीटर। यानी अब इनफाइनाइट लेंथ अगर हम ले रहे हैं तो इनफाइनाइट लेंथ की वजह से पॉइंट P पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई, 2 × 10⁻⁷ आई बाई ए न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इतनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, ठीक है।